जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने इस ग्रुप में बिठाकर एवरी वेडनेसडे की सेवा गुरु जी नल मौजा में जो गुरु जी ने बख्शी है उसका शुक्राना। किसी भी जगह बैठकर गुरु का गुणगान करना ये बहुत बड़ी एक नियामत होती है संगत जी। ऐसे तो हम रोज़ सेवा में जाते हैं, वहाँ पे अपने गुरु जी के शब्द चलाते हैं और उनका गुणगान भी करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं। पर कभी कभी संगत का मन भी करता है कि हम लाइव आएँ और लाइव बैठ के हम उनसे बातचीत करें। वो भी गुरु जी बिठाते हैं, उनके हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले गुरु जी नल मौजा ग्रुप का, दविंदर अंकल का, अंजलि आंटी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने इस नाचीज़ को इस लायक समझा है कि आपको आप सबके साथ रूबरू होने के लिए मुझे यहाँ बिठा दिया गया। ये भी उनको हुक्म होगा गुरु जी का, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी को थोड़ा स्थान दे देती हूँ, है ना। तो संगत जी, आज हमने बहुत सारे सोचा था कि बहुत सारी बातें हैं, टॉपिक हैं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक हर बार गुरु जी चूज़ कर रहे हैं। तो आज का हमने ये टॉपिक लिया था कि गलत ज्ञान और बुज़ुर्ग और उनकी सेवा और उनका श्राद्ध, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें ना एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कुछ भी अलग नहीं है, चाहे हम पहले कोई भी हम बात कर लें। देखिए संगत जी, गुरु जी ने पहले भी बहुत बार शेयर कराया और शायद आज फिर शेयर करा रहे हैं, क्योंकि ये बार बार क्यों ऐसे हमें गुरु जी विषय देते हैं। आपको पता है कि ना लोग ना ऐसे ऐसे ना मैसेजेस करते हैं कि आंटी हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों की ये प्रॉब्लम चल रही है, हमारी बेटी की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, और हमारे बेटे की शादी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसका घर नहीं बस रहा। और ये सारी बातें जो होती हैं उसके ऊपर ही गुरुजी सत्संग शेयर करवाते रहते हैं। तो अब जो गलत ज्ञान था वो स्टार्ट कैसे हुआ संगत जी, कि जब हम अपनी बेटी या बेटे की शादी करते हैं। देखिए, मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि हम अपनी बेटी को सही शिक्षा दें, हमारी बेटी को दूसरे घर में जाना है तो अपनी बेटी को ही सही संस्कार दें, बेटे को ना दें। बेटे को भी वैसे ही देने हैं, क्योंकि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि बेटा बेटी दोनों बराबर होते हैं, तो जो संस्कार हमने अपनी बेटी को देने हैं वही हमने अपने बेटे को भी देने हैं। कि तू किसी की लड़की को अपने घर में लेके आ रहा है और तेरे को उसको भी वही इज्जत मान देनी है जो वो हमें देगी, और तेरे को उसके पेरेंट्स को भी वही इज्जत मान देनी है। तो पर हम अनजाने में करते क्या है संगत जी, कि हम ना अपने बेटों को तो कुछ नहीं कहते हैं, बेटियों को समझाते हैं और बेटों को दूर करते रहते हैं कि नहीं तू ससुराल नहीं जाएगा, जाएगा ज़्यादा जाएगा तेरी इज्जत नहीं होगी, या वो तुझे फंसा लेंगे। ऐसे मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं देखती हूँ, मुझे हंसी भी आती है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें जो है ना ये गलत हैं। और सबसे पहले गलत ज्ञान क्या है कि जो बेटियां हैं जब उनकी शादी हम कर देते हैं, मैंने पहले भी इसको शेयर किया था, मैंने यूट्यूब पे डाला, उसका नाम है डिवोर्स। आप डालो बुलबुल आंटी सत्संग डिवोर्स। पता नहीं गुरुजी ने इतने साल पहले जो बुलवाया था इतना याद रहता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ गुरुजी वो दोबारा शेयर कराते हैं। तो गुरुजी ने पहले ही कहा था कि आने वाले समय में डिवोर्स और कैंसर और डिप्रेशन ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो और आपने देखा आज शादी होते ही किसी का 1 महीने में डिवोर्स हो रहा है, किसी का 1 साल में हो रहा है, किसी का 2 साल में हो रहा है, किसी का बच्चा नहीं है तो तब हो रहा है, किसी के बच्चे होने के बाद हो रहा है, किसी के मतलब प्रॉब्लम्स चल रही हैं। क्योंकि मैं एक ही बात जानती हूँ, इस बात का जो हमने निचोड़ निकाला है कि पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए लोग, जितना आपने बच्चों को स्टडी कराई, जितना उनको ज्ञान दिया, यहाँ बात गलत ज्ञान की क्या आ रही है संगत जी, कि हमने उन्हें वो ज्ञान तो दे दिया, हमने उन्हें MBA भी करा दी, हमने उन्हें इंजीनियर भी बना दिया, हमने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी, उनको आगे ले गए, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लाखों रुपए वो लोग कमा रहे हैं। लेकिन वो ज्ञान, पढ़ाई का ज्ञान दे दिया, पैसा कमाने का हमने उनको ज्ञान दे दिया, लेकिन हमने उनको वो ज्ञान नहीं दिया कि जो कि हमारे बच्चों को हमें देना चाहिए। जो घर बसाने का ज्ञान, घर में कैसे रहना है। आपको पता है गुरु जी के टाइम के सत्संग है ये, कि गुरु जी के पास जब आंटियाँ आती थीं, कहती थीं कि मेरे बेटी की शादी कर दो, तो गुरु जी कहते थे अभी इसका वक्त नहीं आया। तो वो कहती थी गुरु जी मेरी बेटी तो 30-30 साल की होगी, उसकी शादी नहीं हुई है। तो
जब वो ज़्यादा जिद करती थी, क्योंकि वो गुरुजी की सेवा करते थे, बहुत प्यार करते थे गुरुजी उनको, तो गुरुजी कहते थे चल ठीक है, उसकी शादी कर देते थे। फिर उसके बाद शादी होने के बाद वो अपनी बेटी को बार बार कहती थी गुरुजी के पास जाने के लिए। अब वो बेटी के ससुराल वाले ना गुरुजी को नहीं मानते थे, तो वो कहते थे कि नहीं जाना, हमने किसी गुरु के पास नहीं भेजना। तो उनकी मम्मी जो है वो चोरी चोरी अपनी बेटी को गुरुजी के पास ले जाती थी, जैसे ही वो अपने घर उसको रहने के लिए बुलाती थी। बेटी भी चली जाती थी, भाई मम्मी ने बोला इमोशनल होके, तो वो चली जाती थी। तो फिर उसके बाद ना जब वो गुरुजी के पास लेके जाती थी ना अपनी बेटी को, तो गुरुजी उसको कहते की गल तू अपने सोरे नहीं रहती, हमेशा माँ दे घर रहनी है, हर हफ्ते तू मेरे को आ जानी है। तो उसकी मम्मी कहती थी कि गुरुजी इसके ना पे जो सास ससुर है वो उसको जाने नहीं देते हैं आपके पास, तो मैं इसको यहाँ बुला लेती हूँ। तो गुरुजी ने उन आंटी को बहुत ज़ोर से डांटा कि तुमने 30 साल अपनी बेटी को अपने पास रखा, तुम्हारे जैसी माएँ हैं जो अपनी बेटी का घर नहीं बसने देती हैं। अगर उसके ससुराल वाले उसको मेरे पास आने से मना कर रहे हैं, मैं उसे घर बैठे ही ब्लेस कर दूंगा। तू क्यों झूठ बोल के चोरी चोरी उसको यहाँ पे लेके आती है, और उसके घर में अगर पता चलता है तो वो कलेश होता है, तो वो कलेश एक दिन बढ़ जाएगा और बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। पर वो आंटी नहीं मानती थी, वो कहती नहीं मेरी बेटी को तो मैं आपके पास लाऊंगी, मुझे तो ब्लेसिंग चाहिए। तो गुरुजी जब कोई जिद पे अड़ जाता है तो गुरुजी उसको एक बार समझाते हैं, 2 बार समझाते हैं संगत जी, तीसरी बार वो उसे नहीं समझाते हैं, फिर वो उसे छोड़ देते हैं। वो कहते हैं इसके कर्म है, अभी इसके कर्मास बहुत ख़राब हैं, कटने बाकी हैं, तो मैं इसको अभी इसको करने दो, इसकी मनमानियाँ जो ये कर रही है। फिर एक टाइम आया कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ शादी को, कि बहुत ज़्यादा मम्मी के घर में आने लगी वो लड़की, और अपनी मम्मी को फ़ोन पे बताने लगी सारी की सारी बातें कि मेरे घर में लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, जो भी बातें थी। तो बातें बहुत बढ़नी शुरू हो गई और उन्होंने बात डिवोर्स तक पहुंच गई। अब वो आंटी गुरुजी के पास आती हैं और उनको बोलती हैं कि भाई मेरी बेटी की तो आपने शादी कराई थी, आपने इसको ब्लेस किया था, और अब इसकी बात तो डिवोर्स तक पहुंच गई है। तो गुरुजी कहते हैं कि तेरी बेटी और तू क्या चाहते हो। तो वो आंटी कहती है कि मेरी बेटी तो वहाँ नहीं रहना चाहती गुरुजी, क्योंकि ना वो बड़ी परेशान करते हैं, वो ना उसको मेरे से मिलने नहीं देते, मेरे घर नहीं आने देते हैं, और आपके पास भी नहीं जान देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि तू तो रोती रही कि इसकी शादी करा दो, अब तू कह रही इसका डिवोर्स करा दो। तो कहती है हाँ आप ना इसका डिवोर्स ही करा दो। तो गुरुजी हैं। अब मैंने कहा ना गुरुजी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो तो क्या हुआ कि उसका डिवोर्स हो गया, अब वो लड़की अपने घर में आ गई। तो उसके बाद वो फिर गुरुजी के पास आती रही, और फिर गुरुजी को कहने लगी अब इसकी दूसरी शादी करा दो। अब गुरुजी ने फिर उसके कर्म अभी थे, गुरुजी ने कहा देख एक जगह इसके कर्म अभी नहीं कटे हैं, इसको आगे जाके भी हो सकता है दुख मिलेगा, तो इसकी शादी मत करा। पर वो बहुत पीछे पड़ी रही। पर अब 2 बार गुरुजी ने उसकी बात मानी, और तीसरी बार गुरुजी ने उसकी बात नहीं मानी, और उसको ये बोला कि जब तक तुम अपनी बेटी को गलत ज्ञान देते रहोगे, पैसा कमाना, नौकरी करना, बिजनेस करना, और घूमना फिरना, और माँ से बातें करना, तब तक मैं इसको अब तीसरी बारी इसको ब्लेस नहीं करूँगा। तो फिर गुरुजी ने इसलिए उसकी अभी सेकंड मैरिज नहीं कराई थी। तो उसके बाद वो आंटी गुरुजी से थोड़ी नाराज़ हो गई, और उसने आना जाना गुरुजी के पास थोड़ा कम कर दिया। देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि जब गुरु हमें सब कुछ दे रहा है, हम आ रहे हैं शुक्राना करने आ रहे हैं, गुरु हमें समझा रहे हैं कि तुम यहाँ गलत कर रहे हो, फिर भी हम उनका कहना नहीं मान रहे हैं, और हम फिर भी हम ये कर रहे हैं कि नहीं हमें अपनी मनमानियाँ करनी है, हम अपने बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात आती है कि अपने बड़ों का, अपने बुज़ुर्गों का, अपने गुरु जी का कहना हमेशा हमें मानना चाहिए संगत जी, और अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि तुम अपने घर में बसो, और बेटों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि भाई तू भी टाइम टू टाइम इसको लेके जा, क्योंकि वो भी गलत करती हैं कि अगर एक उसका इष्ट है, देखो यहाँ पे ससुराल वालों की भी थोड़ी गलती थी कि अगर एक लड़की अपने इष्ट को मानती है तो उसको जाने देना चाहिए, अपनी बातें अपनी बहू के ऊपर इतनी ज़्यादा आपको नहीं थोपनी चाहिए कि जिससे आपका घर ही टूट जाए, क्योंकि वो भी बहुत सारे सपने लेके आपके घर में आती है, वो भी अपने भगवान की शुरू से पूजा कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे इतना रोको टोको, आप अपने भगवान को मानते हो, वो आपके भगवान को भी मान रही है, उनकी भी पूजा कर रही है, लेकिन अगर वो अपने गुरुजी को मानना चाहती है या अपने इष्ट के पास जाना चाहती है तो उसको जाने देना चाहिए। तो यहाँ पे
हमें गलत ज्ञान कैसे हम देते हैं, बड़े ही देते हैं। बच्चे तो एक कच्ची मिट्टी का घड़ा होते हैं, जैसे उनको बनाओगे वैसे वो बन जाएंगे। तो उनको उतना ही टोको अगर वो गलत काम कर रहे हैं। अगर वो सही काम कर रहे हैं तो उनको टोका टाकी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, तभी हमारे बच्चों का घर बच सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अब आगे आते हैं हम कि बुज़ुर्ग। अब बुज़ुर्गों की बात देखिए कि आजकल के बुज़ुर्ग कितने ज़्यादा नेग्लेक्ट हो रहे हैं, कि उनको हम प्यार नहीं दे रहे, उनको हम केयर नहीं दे रहे, उनको हम मोहब्बत नहीं कर रहे, उनको हम टाइम नहीं दे रहे हैं। सब अपने काम में बिज़ी हैं। आजकल हस्बैंड वाइफ कमाना बहुत ज़रूरी है, कमाना भी चाहिए, क्योंकि खर्चे इतने हैं, महंगाई इतनी है। लेकिन उसके बावजूद आज भी ऐसे घर हैं, आज भी ऐसे सीरियल्स आते हैं कि जो आपको दिखाते हैं कि जॉइंट फैमिली है और घर में काम करने वाली बहुएं जो हैं वो भी घर में आने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हैं। और चाहे वो 10 मिनट करें, चाहे वो आधा घंटा करें, ठीक है, वो भी थके हुए आते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। एक तो मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे इतनी वीडियो गंदी गंदी वायरल करते हैं आजकल, शॉर्ट्स डालते हैं कि वो अपनी सास को घर से निकाल रहे हैं, अपने ससुर को मार रहे हैं, उसको खाना नहीं दे रहे, उसको कपड़े नहीं दे रहे हैं, और उसको लोग लाइक कर रहे हैं और उसके ऊपर उनको पैसे मिल रहे हैं, यूट्यूब दे रहा है, और इतना वायरल उसको कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को पहले स्टॉप करो। आप वो चीज़ें उनको ब्लॉक करो, उनको देखो ही मत, ना ही उनको आगे फॉरवर्ड किया करो। और सबसे बड़ी बात है, अपने बच्चों को जब हम एक शिक्षा देते हैं, बेटी को देते हैं तो बेटे को भी ये शिक्षा देनी है कि बड़ों का आदर तो तुझे करना ही पड़ेगा, चाहे वो लड़के के सास ससुर हैं, चाहे वो लड़की के सास ससुर हैं। जो प्यार माँ बाप ने अपने बच्चों को दिया, या जो प्यार बेटियां अपनी माँ बाप को करती हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्यार उनको अपने ससुराल में करना है। यही बात हमें हमारे बेटों को भी समझानी है संगत जी, कि जो प्यार तुम हमें इज्जत देते हो, प्यार करते हो, वही तुम अपनी सास को भी दो, अपने ससुर को भी दो। ये थोड़ा है कि हम अपने बच्चों को, बेटे को बोले तू भी हमें प्यार कर, बहू भी हमें प्यार करे, बेटी भी हमें प्यार करे, और तू किसी को ना कर, तू बहू हमारी इज्जत करे और तू किसी की इज्जत ना कर। ये गलत है। तो बुज़ुर्ग जो हैं, सीनियर सिटीज़न जो हैं, आज की डेट में बहुत दुखी हैं। बहुत सारे सीनियर सिटीज़न के मुझे कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हमारे बच्चे हमें पैसे नहीं देते, हमारे बच्चे हमें बहुत टाइम नहीं देते हैं, हम बिल्कुल उदास बैठे रहते हैं पूरा दिन, और वो आके अपने कमरे में बैठ जाते हैं। इवन यहाँ तक मेरे को बुज़ुर्गों के संगत जी मैसेज और बात होती है उनसे कि वो कहते हैं बेचारे, मेरे को कई बार बड़ा दुख होता है, बड़ा बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुख जाता है ये सुन के, कि जब वो ये बात कहते हैं कि चलो हमारी बहू के पास टाइम नहीं है, हमारे पोते पोतियाँ हमारे साथ बैठते होते थे पहले, हमें वो टाइम देते थे, लेकिन आज उन्होंने जब अपनी मम्मी को देखा और अपने पापा को देखा कि वो हमें टाइम नहीं देते, तो हमारे पोते पोतियों ने भी हमारे से बात करनी बंद कर दी। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है हमारे देश में। हमारे क्या, हम लोग फॉरेन कंट्री को अपना रहे हैं। देखिए फॉरेन कंट्री में तो ये सब है कि 16 साल का बच्चा होते ही बाहर निकल जाता है, अपना काम करता है, और बड़े होते हैं बच्चे, शादी करते हैं, वो अलग घर ले लेते हैं, सीनियर सिटीज़न अपना बड़े सुंदर सुंदर उसमें रहते हैं, ओल्ड एज होम में पैसे दे के रहते हैं 5 स्टार की तरह। वहाँ का तो एक कल्चर ही ऐसा है। पर हमारे भारत का तो ये कल्चर नहीं था ना, कि चलो मम्मी पापा नहीं आ रहे, अगर बैठ नहीं रहे, तो एटलीस्ट वो माएँ वो अपने पोते पोतियों को, अपने बच्चों को ये तो कह सकती हैं कि बेटा हम तो शाम को घर आएंगे, तुम जब स्कूल से घर आ जाते हो तो तुम अपनी दादी के पास या अपने दादा के पास थोड़ी देर उन्हें पूछ लेना। जब तुम अपना खाना प्लेट में डाल के खाओगे तो उन्हें भी पूछ लेना। या कोई लड़कियां हैं, टीनेजर हैं, तो उनको ये कह सकते हैं कि शाम की चाय तुम अपने दादा दादी को बना के दे देना। पर नहीं करते ऐसा, उल्टा माएँ अपने बच्चों को और ज़्यादा बिगाड़ती हैं। मुझे बताया उन आंटियों ने, बुज़ुर्ग आंटियों ने, अंकलों ने, कि वो माएँ उनको कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो उनके साथ में, वो अपने आप कर लेंगे अपना काम, तुम अपना ट्यूशन जाओ, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई करो, अपना खेलो कूदो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा उनकी लल्लो चप्पो करने की। बुज़ुर्ग जो हैं, हम फिर यहाँ गलत ज्ञान दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे। जब हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है दादा दादी से ज़्यादा बातें करने की, नाना नानी से बातें करने की,
तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम अपना पढ़ाई में ध्यान दो। तो वो जब लड़की या लड़का, जब वो शादी हो जाएगी उनकी, तो फिर वो क्या संस्कार लेके अपने घर में जाएंगे बताओ आप। वो यही तो संस्कार लेके जाएंगे कि हमें तो हमारे माँ बाप ने यही सिखाया था कि बुजुर्गों को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वेले होते हैं। और वो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने बच्चों ने ही अपने दोस्तों को ये बात बता रहे थे कमरे में बैठ के कि जब एक किसी दादी का पोता बैठा हुआ था, तो वो दादी ने उस पोते के फ्रेंड को नमस्ते करी जाके, क्या हाल है बेटा। तो उसने उसको इशारा कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं तेरे को बात करने की। तो फिर दादी ने छुप छुप के सुना कि वो बच्चा अपने फ्रेंड से कह रहा था कि तू ऐसे इनको नमस्ते वगैरह मत किया कर, ये भी तेरा सिर खा जाएंगी, इतनी बातें करेंगी, हमारा टाइम वेस्ट करेंगी। यही भाव लेके एक लड़की शादी के बाद अपने ससुराल में जा रही है। यही भाव लेके एक बेटा बड़ा हो रहा है। जब वो लड़के को ये भाव आ रहा है कि मुझे अपने दादा दादी से बात नहीं करनी, तो वो नेचुरल सी बात है, ना वो अपने माँ बाप से ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा और ना ही वो अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करेगा। और वही लड़कियाँ कल को अपनी माँ बाप की भी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं और अपने सास ससुर की भी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। तो उसके साथ में अब एक नई बात ये शुरू हो जाती है कि ना हम उनकी सेवा कर रहे हैं, ना हम उन्हें टाइम दे रहे हैं, ना हम उनकी कोई इज्जत कर रहे हैं, ना हम उनके कपड़ों का ध्यान रख रहे हैं, ना उनके खाने का ध्यान रख रहे हैं। हमने मेड रख दी है, मेड आ रही है, खाना बना रही है, उनको दे रही है, वो एक कोने में निगलेक्ट बैठे हैं, टीवी लगा दिया या अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं। परिवार का उनको कोई प्यार मोहब्बत नहीं मिल रहा। तो उनके जाने के बाद फिर जोर शोर से उनका श्राद्ध क्यों किया जाए। अब बात घूम फिर के कनेक्ट हो गई, गलत ज्ञान, गलत मैसेज, बुजुर्ग निगलेक्ट, बुजुर्गों के साथ वो भाव ही नहीं है प्यार मोहब्बत का, और हम कर रहे हैं श्राद्ध। तो मेरा तो ये मानना है, मुझे तो गुरुजी ने बहुत साल पहले श्राद्ध क्यों छुड़ाए थे वो मैं आपसे अभी शेयर करूंगी। मेरा कारण भी था, कुछ और भी कारण था। क्यों हम उनके श्राद्ध करते हैं ये बताओ आप, क्यों करते हैं। जिन लोगों ने अपने जीते जी अपने माँ बाप को, चलो ठीक है माना आपने उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े दिए, माना आपने उन्हें अच्छे अच्छे खाना दिया, लेकिन अगर आपने उनको टाइम ही नहीं दिया, समय ही नहीं दिया, प्यार ही नहीं दिया, केयर ही नहीं करी, डॉक्टर के पास जाना था तो ड्राइवर को भेज दिया, खुद नहीं लेके गए, है ना, तो फिर आप उनका श्राद्ध भी मत करो, बिल्कुल मत करो। एक आंटी ने मुझे बोला कि आप ऐसे मत बोलो कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि पितरों का श्राद्ध जरूरी है करना। अब मैं आपको बताती हूँ, आज मैंने कुछ थोड़ा लिखा कि जब आपको माँ बाप ने बराबरी से पाला, बेटा बेटी को बराबर से पाला, आपको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, ठीक है, आपने बड़े होके उनकी सेवा नहीं करी, लेकिन आप उनका श्राद्ध करना चाहते हो, तो आपको उनका श्राद्ध करने का अगर मन है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उनका श्राद्ध करना चाहिए, ग्रंथों में लिखा है, वेदों में लिखा है, तो पितृ खुश हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आपने जीते जी उनको खुश नहीं रखा, लेकिन आप चाहते हो कि हमारे पितृ और भगवान खुश हों, हमने पंडित को उनके नाम के सूट देना है, कपड़े देने हैं, और हमने उनको देना है, वस्त्र देने हैं, पैसे देने हैं, वो खुश हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे श्राद्ध क्यों छुड़ाए। मैं जब श्राद्ध करती थी अपने पापा जी का, मेरे हस्बैंड कभी भी इतना वो नहीं करते थे, वो इस हक में नहीं रहते थे, वो कहते थे गरीबों को खिला दो, पर मैं ज़बरदस्ती श्राद्ध कराती थी। एक बार की बात है, क्या हुआ संगत जी कि हमने पंडित जी को बुलाया। पहले तो शुरू में तो पंडित जी ना खा लेते थे, खाना आके खाते थे और अपना दूध भी पीते थे और अपना श्राद्ध करके चल जाते थे। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया संगत जी कि पंडित जी ने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं तो दूसरे घरों से बहुत खा के आया हूँ, मेरा पेट फुल है, मुझे ना ये खाना डब्बे में पैक करके दे दो। अब खीर, पनीर, पूड़ी, सब्जी, रायता, मिठाइयाँ सब उनको डब्बा भर के पैक करके दे दिया। 1-2 साल ऐसे ही निकल गए, उन्होंने दूध भी नहीं पिया, पैसे दिए, कुर्ता पजामा दिया, वो लेके अपना चले गए। मैं आपको अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। फिर उन दिनों मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट थी,
तो क्या हुआ कि जब फिर दूसरा साल आया तो मैंने देखा कि उन्होंने फिर ऐसे ही बोला कि मुझे खाना पैक करके दे दो। और वो अगर हर घर से खाना लेके आ रहे हैं तो उनके घर में एक उनकी बीवी है, 2 उनके बच्चे हैं और एक पंडित जी हैं, तो कितना खाना खा लेंगे। अब हम तो बना रहे हैं बुजुर्गों के पितरों के नाम का, बड़े मन से सुबह से उठे हुए हैं, 5 बजे से लगे हुए हैं, पकवान बनाए जा रहे हैं जो कि हमने जीते जी उन्हें कभी नहीं खिलाए, क्योंकि हमने बहाने बना दिए। भाई पनीर के पैसे नहीं हैं, पनीर नहीं खिला सकते, हम आपको पूड़ी नहीं खिला सकते, हमारा टाइम नहीं है, और हम बुज़ुर्गों को हम बढ़िया बढ़िया पकवान उनके नाम पे हम खिला रहे हैं। अब उन्होंने, पंडित ने बाई चांस, मैंने उनका पीछा किया और उन्होंने वो प्रसाद, जो प्रसाद था, उन्होंने जाकर अपने मंदिर के जो बाहर भिखारी बैठे हुए थे उसको दे दिया। आप बताओ आपको क्या जवाब मिलता है इस बात से आज, कि जब वो प्रसाद देना ही भिखारी को था तो पंडित जी को घर में बुलाने की क्या जरूरत थी। अब मन में गुरुजी ने ये भाव दिया कि अब कोई श्राद्ध नहीं करना, अब हमने अपनी मेड को देना है, करेंगे। भाव है, हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म में लिखा हुआ है पितरों के लिए कुछ निकालना बहुत ज़रूरी है, चाहे तुमने अपनी ज़िंदगी में उनके लिए अच्छा किया या बुरा किया, पर उनके देना उनके नाम का ज़रूरी है। वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर देना है तो फिर एक भाव आता है मन में कि अपनी मेड को बुलाओ और चरण पखारो पहले उसके, जैसे कंजकों के चरण धोते हो। जैसे आप पितृ पूजा करते हो, एक गड़वी में जल लेते हो, उसमें दूध डालते हो, तर्पण करते हो, दही डालते हो, तिल डालते हो, वैसे ही आप उसमें जल डालो गड़वी में। अपनी मेड को, किसी भी रिक्शे वाले को, किसी भी ऑटो वाले को, किसी भी गार्ड को करो ना ये हिम्मत, लेके आओ अपने घर में, एक चौकी के ऊपर बिठाओ, उसके पैर धो, उसके गले में नया कपड़ा डालो, उसको एक चुन्नी दो, उसको एक सूट दो अच्छा सा, और उसको बढ़िया बढ़िया पकवान बना के उसे उसके आगे थाली रख के उसको खिलाओ। क्या खुश होएंगे आपके बुजुर्ग, अर्शों से आपको सीधा आशीर्वाद देंगे और साथ में मिलेगी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग। आशीर्वाद मिलेगा, चाहे आपने अपने बुजुर्गों के साथ कितना भी बुरा किया होगा। संगत जी, मैं कहती हूँ, आपने उनको जीते जी नहीं पूछा होगा, आपने उनको जीते जी नहीं कुछ खिलाया पिलाया होगा, नहीं वस्त्र दिए होंगे, लेकिन उनके नाम पे अगर आपने किसी को बिठा के खाना खिला दिया और उसको एक जोड़ा कुर्ते पजामे का या एक शर्ट दे दी, या उसके बच्चों के लिए कपड़े दे दिए और उसको पैसे दे दिए, सीधी दुआएं आपकी आकाश से आएंगी, आकाशवाणी होगी, और आपको वो दुआओं का असर कैसे मिलेगा आप देखते रह जाओगे। ये होती है हमारी पितृ पूजा, जो कि हम अनजाने में ही हम अपने पंडितों का पेट भरते हैं। हो सकता है पंडित भी यहाँ पे कुछ सुन रहे हो मेरी बातें और वो कहें कि आंटी क्या बोल रही है, गलत बोल रही है। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सत्संग के जरिए ही ना हम अपने समाज को थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं। क्यों गुरुजी करवा रहे हैं आज बैठ के ये सत्संग? आप कहोगे तो सत्संग ही नहीं है, गुरुजी ने बिठा दिया, बैठो चलो बोलो, कोई तो टॉपिक दिया, चलो आज इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं गुरुजी की ब्लेसिंग तो मिलती ही है संगत जी। भाई मुझे तो ज़रूर मिलती है। मैं कुछ भी शेयर करूँ ना, अगर हमने किसी के भले के लिए, अगर हमने किसी की अच्छाई के लिए अपनी कोई बात शेयर करी है, हमने अपनी कोई भी भाव को शेयर करा है ना संगत जी, तो वो सत्संग बन जाता है, सच में बन जाता है। अब आप 1 मिनट के लिए रुकिए, बेल बज गई है। यही मुझे आज शेयर करना था कि हमें अपने पंडित जी को इतना ज़्यादा हमें श्राद्ध में नहीं देना, कुछ भी जो भी देना है हमने गरीबों को देना है। उनके नाम पे अगर निकालना ही चाहते हो, पहली बात तो ये है कि ये बात ही सही नहीं है कि आप बुज़ुर्गों के नाम पे कुछ निकाल रहे हो और अगर जीते जी उनका ख्याल नहीं रखा। और अगर आपने जीते जी उनका ख्याल रखा है तो आपको हक है श्राद्ध करने का। लेकिन अगर जीते जी आपने अपने बुज़ुर्गों को, ज़रूरी नहीं है कि उन्हें कपड़े देने हैं, खाना देना है, उन्हें समय देना है, अगर आपने उनको टाइम ही नहीं दिया तो कोई भी फ़ायदा नहीं है।
तो हमारे गुरुजी जो हैं वो कभी भी खुश नहीं होते हैं। वो उन्हीं से बस खुश होते हैं कि जब हम उनका कहना मानते हैं। और अपने बच्चों को भी हमने वही शिक्षा देनी है जो अभी मैंने आपसे शेयर किया था, कि उनको यही बताना है कि अपने दादा दादी नाना नानी को समय दो। जिसकी उनके पास कमी है तो बच्चे तो दे ही सकते हैं, अपने बच्चों को कभी भी गलत ज्ञान मत दो कि कोई ज़रूरत नहीं है उनके साथ बैठने की, कोई ज़रूरत नहीं है उनको टाइम देने की, अपना पढ़ाई करो, ये सब नहीं करना चाहिए। बहुत रोते हैं बुज़ुर्ग जब मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उनका दुःख जो है इतना बड़ा है ना कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। वो मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वो गुरुजी ने मना किया है। और कहीं न कहीं गुरुजी सत्संग के ज़रिए मैसेज देते हैं। तो आप अच्छे से इस बात को शेयर कीजिए, सत्संग को शेयर कीजिए, क्योंकि सत्संग शेयर करना भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है। हाँ, जय गुरुजी आशा आंटी, शुक्राना। जय गुरुजी।